कक्षा 8 के विद्यार्थी मधुबन की बुक ओपन कर लें। आप पिछले वीडियो में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जेल के मेरे साथी। इसमें पिछले 2 वीडियो में आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देहरादून जेल की एक छोटी सी कोठरी में 14.5 महीने बिताने के समय जो तन्हाई में उन्होंने अनुभव किया, वो इस पाठ में उन्होंने इस अध्याय में अपने अनुभव को साझा किया है कि किस तरह से वो तन्हा थे और उनके साथी कौन कौन से लोग थे। इसी में आप आगे 28 पेज आप निकालेंगे, 3rd पैरा 28 पेज पे बरेली जेल में बंदरों की खासी आबादी थी। इनको देहरादून से बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया था कुछ समय के बाद, और बरेली जेल में बंदरों की आबादी बहुत अच्छी खासी थी, यानी बंदर बहुत ज़्यादा थे वहाँ। उनकी कूद फाद, मुंह बनाना वगैरह वगैरह हरकतें देखने लायक होती थी। बंदर वैसे ही आकर्षण के केंद्र होते हैं, तो इनकी जो हरकतें थीं बरेली जेल में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत अच्छी लगती थी। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक के अंदर आ गया। अब उन्हीं बंदरों में से एक बंदर का बच्चा इनकी बैरक, जिस कोठरी में ये बंद थे, उस कोठरी के अंदर वो प्रवेश कर गया। वह दीवार की ऊंचाई तक उछल नहीं सकता था, लेकिन चूंकि बच्चा था इसलिए ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकता था। वार्डर, कुछ नंबरदारों और कुछ कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा। जो वार्डन थे, जो वहाँ रखवाले थे, और कुछ कैदियों ने मिलकर उस छोटे से नन्हे बंदर के बच्चे को पकड़ लिया और उसके गले में एक छोटी सी रस्सी बांध दी, और उस बंदर को उन्होंने रस्सी से बांध दिया, उसके गले में रस्सी बांध दी। मैं समझता हूँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं, मैं समझता हूँ दीवार पर से उसके माँ बाप ने यह देखा। जब लोगों ने, जो कैदी थे, जो वार्डन थे, उस बंदर को पकड़ लिए और उसके गले में रस्सी बांध दी, तो ये सब चीज़ें जो हो रही थीं उस बंदर के बच्चे के साथ, उस बंदर के बच्चे के माँ बाप उसे देख रहे थे कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। वे गुस्से से लाल हो गए। कौन? उस बंदर के बच्चे के माँ बाप। अचानक उनमें से एक बड़ा बंदर नीचे कूदा। उनके माँ बाप में से एक बंदर नीचे कूदा और सीधा भीड़ में उस जगह गिरा जहाँ की वह बच्चा था। जहाँ लोगों ने उस बच्चे को, बंदर के बच्चे को बांधे थे, वहाँ एक बंदर, सीधा बड़ा बंदर कूद गया। निसंदेह यह बड़ी बहादुरी का काम था। उस बड़े बंदर ने जो छलांग लगाई जहाँ भीड़ भाड़ थी, जहाँ लोगों ने उसे बांधा था, वो बहुत बहादुरी का काम किया, क्योंकि वार्डर वगैरह सबके पास लाठियाँ थीं। जो रखवाले थे उनके पास लाठियाँ थीं और उनकी संख्या भी काफ़ी थी, भीड़ भाड़ थी। जहाँ बंदर के बच्चे को के गले में रस्सी बांधी गई थी, पकड़ा गया था, वहाँ वो बड़ा बंदर बहादुरी के साथ कूद गया, ये जानते हुए भी कि उनके हाथों में लाठियाँ हैं। वे उन्हें चारों तरफ घुमा रहे थे और वे काफ़ी तादाद में भी थे, लेकिन निधड़क साहस की विजय हुई और मनुष्यों की वह भीड़ डर के मारे बाहर निकली। लेकिन जैसे ही वो बड़ा बंदर उस भीड़ में कूदा, वो लोग लाठियां भी भांज रहे थे, लेकिन उसके साहस की विजय हुई, यानी बंदर की विजय हुई, जो बड़ा बंदर था। और जितने भी लोग थे, चाहे वो वार्डर थे या फिर कैदी थे, वो सभी वहां से भाग लिए डर के मारे। किसके डर के मारे? वो जो बड़ा बंदर कूदा था अपने बच्चे को बचाने के लिए। उनकी लाठियां और डंडे वहीं पड़े रह गए, वो सब छोड़ छाड़ के भागे। बच्चा उनसे छुड़ा लिया गया।
यानी जो बड़ा बंदर था वो अपने बच्चे को उन लोगों से मुक्त करा लिया, छुड़ा लिया। इसके बाद ये एक कहानी हुई। इसके बाद फिर आगे लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत आया जाया करते थे। बिच्छू उनके कमरे में घुस जाया करते थे, जिस कमरे में वो बंद थे। ताज्जुब है कि मुझे किसी ने नहीं काटा, लेकिन इसके बाद भी वो बिच्छू जो घुस आते थे वो इनको काटते नहीं थे। मैंने एक काले और जहरीले बिच्छू को बोतल में बंद करके रख छोड़ा था, और उसी में से जो तमाम बिच्छू उनके कोठरियों में घुस जाते थे, उसमें से एक काले और जहरीले बिच्छू को इन्होंने एक बोतल में बंद कर लिया था। फिर मैंने उसे रस्सी से बांध कर दीवार पर लटका दिया। और अब देखिए इन्होंने क्या किया, उस काले बिच्छू को, उसके डंक को धागे से बांध करके उसको दीवार में लटका दिया इन्होंने। लेकिन वह किसी तरह भाग निकला, लेकिन पता नहीं कैसे वो भाग निकला, या ठीक से बता नहीं रहा होगा। ये अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उनके 14 महीने जेल की उस छोटी सी कोठरी में गुजरी, क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह का उनका अनुभव रहा जीव जंतुओं के साथ। आगे कहते हैं 3-4 सांप भी मेरी कोठरी में या उसके आसपास निकले थे, यानी सर्प भी वहां निकल गए थे। मैंने इस घटना को पसंद किया था। जेल जीवन हो यो ही काफी रूखा और नीरस होता है। ये कह रहे हैं कि जेल का जो जीवन होता है वो काफी रूखा और नीरस होता है, क्योंकि वहां अपना कोई नहीं होता, कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई सुख दुख पूछने वाला नहीं होता। लेकिन जब भी कोई चीज उसकी नीरसता को किसी तरह भंग करती है तो वह अच्छी ही लगती है। अब देखिए किस तरह का वहां घटनाक्रम हो रहा था। जो जीव जंतु थे वो किस तरह से हरकत करते थे, लेकिन ये जब भी कुछ भले ही उल्टा करते थे। सर्प से किसको नहीं डर लगता, बिच्छू से किसको नहीं डर लगता, बंदर से किसको नहीं डर लगता, लेकिन ये चीजें जब हो रही थी तो वो उनके सूनेपन को तोड़ती थी और ये चीजें उनको अच्छी लगती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो अभी ये चैप्टर और थोड़ा लंबा है, एक वीडियो और आपको देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक इस कहानी को पढ़ते रहिए।